आइए बच्चों, आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए लाए हैं बिहार बोर्ड 2026 के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आप इसे ध्यान से देखिए शुरू से आखिरी तक और इसका लाभ उठाइए। आपके लिए ये 2026 बिहार बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला क्या है? यहाँ पर पहला प्रश्न है। प्रश्न पहला है कि यदि साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस 30 डिग्री, तो थीटा का मान है क्या है? तो इसे ऑप्शन में दिया गया है 30 डिग्री, ऑप्शन बी में दिया गया है 40 डिग्री, ऑप्शन सी में दिया गया है 50 डिग्री, ऑप्शन डी में दिया गया है 60 डिग्री। कौन सा इसका सही उत्तर होगा? तो आइए, यहाँ पर क्या है? साइन इतना बराबर इतना, इसको हम लिख सकते हैं। दिया गया है साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर, इसे हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 30। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, यानी इसके बराबर हो जाएगा। पूरक कोण के रूप में इसको हम लिख दिया। साइन कॉस 30 को हम क्या लिखेंगे? साइन 90 माइनस 30, यानी साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। सूत्र है आप जानते होंगे, साइन सूत्र है 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो हम कॉस थीटा को यहाँ पर क्या कर दिए? साइन 90 माइनस थीटा के रूप में लिख दिए। तो यहाँ पर इस रूप में लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ साइन हो गया, देखिए। तो इस साइन को हम हटा देंगे, दोनों तरफ से साइन हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? दोनों तरफ साइन हटाने पर क्या हो जाएगा? ये 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर साइन 90 माइनस 30 डिग्री बचे। सॉरी, साइन तो हटा दिया, 90 माइनस 30 होगा। अब यहाँ पर 90 माइनस 30, यानी 90 में से 30 गया 60 हो जाएगा। यानी 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर 90 में से 30 गया तो 60 हो जाएगा। इसको हम इधर ले जाएंगे तो थीटा के मान पूछा जा रहा है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 60 माइनस 20। थीटा बराबर कितना आया? 60 में से 20 गया 40 डिग्री। आपका सही ऑप्शन बी, इसमें टिक लग जाएगा। देख लिए। अब हम अगले प्रश्न को सिलेक्ट करते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए इस तरह के निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप ध्यान लगाकर देखते जाइए और समझते जाइए। दूसरा प्रश्न है प्रश्न 2। दूसरा प्रश्न में क्या कहता है कि
सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री प्लस 2 का मान है। क्या है? ऑप्शन में दिया है क्या है से 0 है, ए में, बी में 1 है और सी में दिया है 2 और डी में दिया है 3। कौन सही ऑप्शन है? तो आइए इससे पता लगाते हैं। यहाँ पर आप त्रिकोणमिति में सूत्र पढ़े होंगे क्या कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ऐसा सूत्र पढ़े होंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़े होंगे? 1। यहाँ पर देखिए थीटा की जगह पर कितना है? 23 है, यहाँ भी 23 है, दोनों सेम है थीटा की जगह पर। अब एक्स्ट्रा में प्लस 2 दिया है, तो यहाँ इतना का मान भी 1 होगा कि नहीं? क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। प्लस में दिया है 2, तो 1 और प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3। तो आपका 3 डी ऑप्शन सही है। समझ गए होंगे, ये सूत्र पर बना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न में क्या कहता है? तीसरा प्रश्न में है कि यदि x cos थीटा बराबर 1 और tan थीटा बराबर y, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का मान है, ये बताना है। ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में दिया गया है 2, बी ऑप्शन में दिया गया है 0, सी ऑप्शन में दिया गया है -2 और डी ऑप्शन में दिया गया है 1। कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान पूछ रहा है, जबकि यहाँ पर एक्स कॉस थीटा बराबर 1 और वाई बराबर tan थीटा दिया है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स बराबर 1 बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? ऊपर जाएगा, यानी 1 बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा, एक्स बराबर सेक थीटा और tan थीटा, वाई बराबर tan थीटा है। इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम अगर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? एक्स कितना है? सेक थीटा के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस वाई कितने के बराबर है? tan थीटा के बराबर है। तो tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इतना बराबर सूत्र आप जानते होंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर इतना बराबर भी 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना आया? 1 है। आपका डी ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए अगला प्रश्न, चौथे नंबर का प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या कहता है। चौथा प्रश्न में है कि यदि ए कोस थीटा, यहाँ पर लिखते हैं प्रश्न संख्या 4 में
कि यदि ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा प्लस बी इंटू साइन थीटा बराबर 4 तथा ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर 3, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा, यही ज्ञात करना है। ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है 7, ऑप्शन बी में दिया है 16, ऑप्शन सी में दिया है 25, ऑप्शन डी में दिया है 36। कौन सा सही उत्तर होगा बताना है। आइए इसको देखते हैं क्या है। यहाँ पर दिया है ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर 4 दिया है, और यहाँ पे ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर 3 दिया है। तो अगर हम, क्या पूछ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा, यहाँ पर दिया है ए, अगर कॉस थीटा का मान हम यहाँ पे कॉस थीटा बराबर हम कुछ ले लेते हैं, थीटा बराबर हम 90 डिग्री लेते हैं। 90 डिग्री लेने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे यानी ए कॉस 90 डिग्री ले लेंगे प्लस बी साइन, क्योंकि थीटा हम 90 लिए हैं तो बी साइन 90 बराबर 4। तो क्या हो जाएगा, कॉस 90 का मान क्या होता है, 0 होता है, तो a गुने 0 प्लस बी साइन 90 का मान 1 होता है, तो बी इकाई बी गुने 1 बराबर 4। ये तो 0 हो गया, तो b बराबर कितना आया, 4 आया। इसी प्रकार से हम इसको a साइन थीटा, साइन कितना लिया है 90, तो साइन 90 माइनस बी कॉस 90 बराबर 3, तो कितना हो जाएगा, a साइन 90 का मान 1, यानी a गुने 1 माइनस, ये तो 0 हो जाएगा, b गुने 0 बराबर 3, तो 0 हो गया, यानी a बराबर 3 आया, b बराबर 4 आया। पूछा क्या जा रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछ रहा है, तो a कितना है 3 है, b कितना है 4 आया, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो ए का मान 3 है, यानी 3 स्क्वायर जोड़ 4 स्क्वायर, तो 3 दिया 9 प्लस 4 चौके 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन, सी, ये है आपका सही उत्तर। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव में। आइए अगला प्रश्न 5वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। 5वें नंबर का प्रश्न में क्या कहा गया है, आइए हम लोग देखते हैं। जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं आपके बोर्ड के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। 5वें नंबर का प्रश्न है, प्रश्न 5वें नंबर का क्या कहता है कि यदि सेक थीटा बराबर √10 हो तो सेक थीटा का मान, सेक थीटा का
मान है, ऑप्शन में है ऑप्शन में है 3/√10, ऑप्शन बी में है 10/√3 और सी ऑप्शन में है 1/√10 और डी ऑप्शन में है 2/√10। क्या होगा? तो इसको देखा जाए। कहता है कि यदि सेक थीटा बराबर 10 तो कोसेक थीटा बराबर है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोसेक थीटा दिया है, सेक नहीं कोसेक थीटा दिया है, यहाँ पर थोड़ा सा कोसेक दिया है। कोसेक थीटा बराबर इतना है तो सेक थीटा का मान पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में है कोसेक थीटा बराबर √10 तो सेक थीटा का मान। कोसेक थीटा बराबर कितना है? कोसेक थीटा बराबर कितना है? √10 है। यानी कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/sin थीटा होता है। और इतना बराबर कितना है? √10 है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? और साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर 1/√10 हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? हम कॉस थीटा पहले निकालेंगे। कॉस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस साइन थीटा का मान कितना? 1/√10 है। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस रूट हट जाएगा, 1/10 हो जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 इकाई 10 में से 1 गया यानी 9/10। तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? इसका वर्गमूल निकल जाएगा यानी 3, ये बाहर हो जाएगा 3 और नीचे में रूट में रह जाएगा ये 10। 3/10 आया कॉस थीटा का मान। पूछा क्या जा रहा है? सेक थीटा का मान। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। यानी cos थीटा का मान इतना आया है तो कितना हो जाएगा? 1/cos थीटा का मान 3/√10 यानी 10 ऊपर चला जाएगा यानी 10√10/3। √10/3 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। तो इस तरह से इसे बनाने के पहले सूत्र की जानकारी होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका बी ऑप्शन सही उत्तर है। आइए अगला प्रश्न संख्या 6 में देखते हैं। प्रश्न 6 में क्या कह रहा है? छठा प्रश्न है कि 2 sin थीटा बराबर 1, 2 sin थीटा बराबर 1 तो 3 cot स्क्वायर थीटा +3 का मान +3 का मान होगा। क्या होगा? ऑप्शन में है 12, 15, 12, बी में है 15 और सी में है 9 और डी में है 8। कौन सा सही ऑप्शन होगा? तो यहाँ पर क्या दिया है?
साइन थीटा बराबर 1 दिया है, तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान पूछा जा रहा है। 3 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्या दिया है, 2 साइन थीटा बराबर 1 दिया है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 कॉट स्क्वायर थीटा का मान प्लस 3 का मान पूछ रहा है, तो साइन थीटा में 1/2 कितना का मान होता है, साइन थीटा में, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं साइन 1/2 यानी साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन दोनों तरफ से हटा लें, साइन दोनों तरफ से हटा लें इसको, तो यहाँ पे थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। और थीटा का मान यहाँ पर हम बैठा दें तो इसका मान निकल जाएगा, यानी अब हम इसको, थीटा मान निकल गया तो 3 कॉट थीटा, कॉट 30 डिग्री, तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3, इतना का मान हमको निकालना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 इंटू कॉट 30 का मान क्या हो जाएगा, यानी कॉट 30 का मान हो जाएगा आपको ये √3 बटा सिर्फ √3 होता है। कॉट 30 डिग्री का मान कितना होता है, आधार बटा लंब, यानी आधार √3 लंब है 1, तो √3 इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस 3, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा, यानी 3 गुने ये रूट हट गया, स्क्वायर है तो 3 प्लस 3, यानी 3 तिया 9 प्लस 3 बराबर 12। ऑप्शन ए सही उत्तर है। यहाँ हमको 12 इसमें मिल रहा है, इसका आंसर 12 है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न था। आइए 7वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न क्या है, सातवां प्रश्न है कि 7वां नंबर का प्रश्न है कि 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर खाली जगह है। ऑप्शन में दिया है इतना बराबर क्या होगा, खाली जगह में दिया है कि क्या होगा, तो ऑप्शन में है ए में 1 है, बी में है -2 दिया है, सी में 2 है, और डी ऑप्शन में क्या दिया है, 0 दिया है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, प्रश्न को ध्यान से देखिए क्या कहता है। ये है यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये सूत्र है, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा दिया है, इससे ही कट जाएगा, तो बराबर में क्या आया 2। तो आपका ऑप्शन सी सही हुआ। ये सूत्र पर, सीधे सूत्र पर स्थापित है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, बच जाएगा 2, तो यही 2 आंसर हो गया, यही 2 ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न 8 में देखिए क्या कहता है 8वां प्रश्न। तो 8वां प्रश्न है कि
यदि प्रश्न संख्या 8 में है कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान ए में क्या होगा। ए ऑप्शन में दिया है 0, बी ऑप्शन में दिया है 1, सी ऑप्शन में दिया है -1 और डी ऑप्शन में दिया है 1/2। तो ये यहाँ पर कहता है कि थीटा बराबर 90 डिग्री, यहाँ पे थीटा बराबर 90 डिग्री है, तो थीटा 90 डिग्री बिठाएंगे यहाँ पर, यानी साइन 90 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, माइनस इस 0 होता है, यानी 1 आया। ये हो गया आपका सही उत्तर बी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। देखते हैं क्या है 9वां क्वेश्चन में क्या कहता है, इसे भी देख लेते हैं। तो देखा जाए 9वां क्वेश्चन है कि प्रश्न लिखते हैं साइन 30 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री गुने कॉट 30 डिग्री, और इसका मान पूछ रहा है। और ऑप्शन में बराबर ऑप्शन में दिया है 0, बी ऑप्शन में दिया है 2, सी ऑप्शन में दिया है 3 और डी ऑप्शन में दिया है 1। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखें इसको, यहाँ पर है क्या सवाल में कह रहा है कि साइन 30 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यहाँ पर सूत्र होता है, आप जानते होंगे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा होता है। यह सूत्र है। इसी सूत्र के आधार पर हम इसको थीटा 30 डिग्री है दोनों में, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा है तो क्या होता है, टैन थीटा होता है, यानी टैन 30 डिग्री लिखेंगे। इंटू कॉट 30 है तो कॉट 30 को 1 बटे टैन 30 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि सूत्र है कॉट थीटा बराबर 1 बटा टैन थीटा, यानी 1 बटा टैन थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, या कॉट थीटा बराबर 1 बटा टैन थीटा होता है। तो टैन 30 कट गया बराबर 1, यानी आपका ऑप्शन डी सही है। यह था प्रश्न 9वां प्रश्न। अब 10वां और अंतिम प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न 10वें नंबर का कि टैन 45, सवाल है टैन 45 डिग्री अनुपात टैन 60 डिग्री बराबर ऑप्शन में दिया है, कौन होगा, 1:2 होगा कि बी में 3:1 होगा कि सी में 1:√3 होगा कि डी में √3:1 होगा। कौन सा आंसर सही है इसमें? तो यहाँ पर यह सिर्फ मान पर आधारित प्रश्न है। हम जानते हैं कि टैन 45 का मान क्या होता है, टैन 45 का मान 1 होता है, और
अनुपात में दिया है tan 60 डिग्री, 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा √3, बटा में 1 होता है, तो 1:√3, 1 का हम नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यानी √3 होता है। tan 60 का मान कितना होता है? tan 60 का मान होता है √3, तो 1:√3, 1:√3 सी ऑप्शन में है, इसलिए आपका सही उत्तर सी हो गया। आज का ऑब्जेक्टिव का प्रश्न समाप्त होता है। अब बंद कर देना, 30 मिनट।